बशीर मालेर कोटलरी लिखते हैं, मेरी नज़र में अफसानचा तख्लीक करना अफसाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है। जो बात आप 10 सफ़ात में बयान करते हैं उसे 4-5 जुमलों में कहकर 10 सफ़ात का सा तासुर पैदा करना आसान नहीं। समुंदर को कूज़े में बंद करना होता है, इस शर्त पर कि जब कूज़ा खोलें तो समुंदर नज़र आए। अफसाने की हैयत बदलती है, अफसाना मौजू और तासुरात नहीं बदलती। नुक्तों को नज़र में रखते हुए अब हम चलते हैं अफसानचों की तरफ। डॉक्टर इशफाक अहमद, जिनका नाम अफसानचा निगारी में काफ़ी मशहूर है, उनका अफसानचा लम्हे शिकरिया सुन। वो नौ मुस्लिम रिश्ते अज़दवाज में बन चुका था। मैं जब मुबारकबाद देने उसके घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी, जिसे दीन फितरत विरासत में मिला था, अपने नौ मुस्लिम शौहर से कुरान पढ़ना सीख रहा थी। तुफैल सीमा एक मजहबी अफसानचा निगार हैं। उनका अफसानचा सुनी, उन्वान है लीडर। सुबह वो मुल्क में बढ़ती हुई जहेज़ की लानत पर धुआंधार तकरीर कर रहे थे और शाम को अपनी रिहाइश गाह में आराम कुर्सी में धंसे अपनी लख्त जिगर को समझा रहे थे। बेटे ज़रा सोचो तो सही, आखिर वो 2 कौड़ी की लड़की अपने साथ क्या लाएगी? और अब मैं एक अपना अफसानचा सुना रहा हूँ। वो सब इस मुल्क की शहरियत हासिल करना चाहते थे। सफारत खाने के हाल में बैठे थे, इंटरव्यू चल रहा था। अफसर ने सवाल किया, आपका नाम? आप हमारे मुल्क में किस लिए जा रहे हैं? जवाब मिला, मेरा नाम सैफ अली, मेरी जान को ख़तरा है, मेरा ताल्लुक़ अक़लियती फ़िरक़े से है और वो लोग मुल्क में नेक्स्ट। अफसर ने दूसरे को इशारा किया, आपका नाम? आप हमारे यहाँ किस लिए जाना चाहती हैं? जवाब मिला, मेरा नाम मोहम्मद सैफ, मैं लिबरल हूँ, मजहबी इंतहा पसंद मार देंगे। वो इस मुल्क में मसावात देखना ही नहीं चाहते, लेकिन आपके इसका भी जुमला मुकम्मल होने से पहले ही अफसर ने आवाज़ लगाई, नेक्स्ट। आपका नाम? किस लिए आप हमारे यहाँ जाना चाह रहे हैं? जी मेरा नाम अब्दुल्ला, मुझ पर इल्ज़ाम है झूठा, बिल्कुल झूठा, कि मैंने एक दूसरे फ़िरक़े की इबादत गाह में घुसकर तोड़ फोड़ की, लोगों को उकसाया। अच्छा सुने। अफसर ने 20-22 अफराद की आधी अधूरी बात सुनी और कहा, आपके कायद आज़म ने आपके मज़हब को अक्सरियती मज़हब वालों के जुल्म और सितम से बचाने के लिए ये गुलशन सजाया, और वही कुछ आप लोगों ने शुरू कर दिया। काश आप लोग अपने कायद के फरमान पर मुल्क चलाते तो हमारे यहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़ती। वो अल्फाज का जूता मारकर फाइल समेटकर हॉल से जा चुका था और मैं खलाओं में घूर रहा था। सुनते हैं सफदर अली हैदरी का अफसानचा
जो मुझे उच्च शरीफ से मौसूल हुआ है। उच्च शरीफ के सफदर अली हैदरी अफसानचे खूब लिखते हैं। उनका एक अफसानचा बउनवान ताबीर ख्वाब सुने। हनीमून पर पूरी दुनिया की सैर, दुबई के शॉपिंग मॉल में जी भर के शॉपिंग, हर मुल्क में कम से कम 5 सितारा होटल में क़याम। इस दौरान कोई काम नहीं होगा, सिर्फ ऐश और आराम। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे ख्वाब मेरे महबूब पूरे करे, मगर वो बेचारा इस काबिल कहाँ कि मुझे शुमारी इलाका जात तक भी ले जाए। वो अलबत्ता ये समझाता था कि अगर उसे किसी मल्टी नेशनल कंपनी में अच्छी मुलाजमत मिल गई तो वो मेरे सारे ख्वाब पूरे कर देगा। बिलाखिर मैंने वो सब पा लिया, अपने सारे ख्वाब पूरे कर लिए। हाँ, बस मुझे ज़रा सी कुर्बानी देना पड़ी थी। हाँ जनाब, मोहब्बत की कुर्बानी। मैंने अपने ख्वाबों की तकमील के लिए अपने बूढ़े बॉस से शादी कर ली। सदका की अहमियत को उजागर करता एक दिलचस्प अफसाना सुने। इसे भी सफदर अली हैदरी ने उच्च शरीफ से भेजा है। उन्वान है सदका। अनवर सफ़र पर था और वो फूले नहीं समा रहा था। मुस्कुरा कर अपने बैग को देखे जा रहा था, जिसमें पूरे 10 लाख रुपए मौजूद थे। एक फेरे के इतने पैसे! वो हैरान था कि हीरोइन की आमदनी इतना ज़्यादा भी हो सकती है। अचानक बस एक झटके से रुकी और 3-4 मुसल्लह अफराद बस में दाखिल हुए। डाकू अनवर के पास भी आए। उसने क्लाशन का बैरल अपनी तरफ उठा देख बड़ी शराफत से वो बैग उनके हवाले कर दिया। जिस मॉल दौलत आई थी उसी मॉल चली गई। उसी बस में एक मजदूर भी था। वो माह रमज़ान का महीना कमा कर घर जा रहा था। पूरे 30,000 उसके नेफे में उड़से हुए थे। टिकट खरीदने के बाद सिर्फ 100 का नोट उसने जेब में रखा था। उसकी भी तलाशी ली गई, मगर ऐन वक्त पर सरदार ने कहा, जल्दी करो, वक्त कम है। मजदूर का हुलिया देखकर डाकुओं ने तलाशी अधूरी छोड़ दी। मजदूर सोचने लगा, हाथ का दिया आगे काम आया। बस में सवार होने से पहले उसने एक बीमार बूढ़े को 50 रुपए पकड़ा दिए थे। शायद वही सदका उसका माल बचा गया, क्योंकि माल मेहनत से कमाया गया था। और अब सुनते हैं ज़ेब सिंधी का एक अफसानचा। ज़ेब सिंधी का शुमार उन अदीबों में होता है जिनके कलम से अंगारे फूटते हैं। मुआशरे पर मातम कुना नज़र आता है। इस अफसानचे में भी आपको सड़ान देते ज़ख्म नज़र आएंगे, जिसका इलाज ज़रूरी है। इस अफसानचे को उर्दू के कालिब में मोहतरम आकाश मुग़ल ने ढाला है। तो आइए सुनते हैं ज़ेब सिंधी का अफसानचा, औरत कथा। वो जिस घर में रहती थी उस घर के लिए बचपन से जवानी तक यही सुनती आई थी कि ये उसके बाप का घर है। उसकी शादी हुई तो उसने सुना कि वो इसके शौहर का घर है।
شوہر کے انتقال کے بعد یہ الفاظ اس کے کانوں میں پڑے کہ یہ تمہارے بیٹے کا گھر ہے۔ ایک دن بیٹے نے ایک کاغذ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، اس پر اپنی انگوٹھی کا نشان لگا دو۔ اس نے کاغذ سے نظریں ہٹا کر بیٹی کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیوں لگاؤں انگوٹھے کا نشان؟ بیٹے نے جواب دیا، میں یہ گھر بیچنا چاہتا ہوں۔ اس نے چونک کر دوسرا سوال پوچھا، مگر کیوں؟ بیٹے نے غصے سے جوابی سوال داغا، تم کون ہوتی ہو مجھ سے پوچھنے والی؟ اس نے صدمے سے سینے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا، اس گھر کی مالکن میں ہوں۔ بیٹے کو ماں کا جواب پسند نہ آیا۔ اس نے ماں کو بازو سے پکڑا اور گھر سے باہر دھکیل کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ وہ جانے کتنی دیر تک گلی میں کھڑی دروازے کی طرف تکتی رہی، مگر دروازہ بند ہی رہا۔ وہ پاپیادہ طویل سفر کر کے چوراہے پر پہنچی اور چاروں اطراف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صدیوں کی تھکاوٹ تھی۔ اس نے اپنے گھر جانا چاہا، مگر چاروں سمت اسے کہیں بھی اپنا گھر نظر نہ آیا۔ اور اب سنتے ہیں جناب علی مان آفاقی کا افسانچہ صاحب حیثیت۔ علی مان آفاقی افسانچوں کے حوالے سے نوالد ہیں، ڈائجسٹوں میں ہی لکھتے ہیں اور خوب لکھتے ہیں۔ لکھنے کی اس خوبی سے واقفیت کے لیے چلتے ہیں صاحب حیثیت کی طرف۔ ابھی کچھ دیر قبل بڑی مسجد میں خطیب صاحب سے میں سن کر آ رہا تھا کہ صاحب حیثیت لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے، لیکن وہ بے حیثیت لوگوں کو اپنی قربانی میں یاد رکھیں۔ اب پتہ نہیں کتنے لوگوں نے خطیب کی بات کو مثبت لیا ہوگا اور کتنوں نے اسے طرز گفتار کی انوکھی رفتار سے منسوب کر کے اگلے بیان پر سماعت مرکوز رکھی ہوگی۔ وہاں سے واپس آیا۔ قربانی کا جانور راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے تکبیر کا منتظر تھا۔ مالک کائنات کے اسم تلے جانور حلال ہونے لگے۔ میں نے خطیب صاحب کی ترغیب کے مطابق سارے گوشت کے 3 حصے کیے، ایک اپنے لیے رکھا، ایک حصہ رشتہ داروں دوست احباب کے لیے اور ایک فقراء و مساکین کے لیے۔ ساتھ والے امتیاز صاحب بہت بڑی کوٹھی کے مالک تھے۔ انہوں نے اس بار بھی ہمیشہ کی طرح ایک صحت مند گائے ذبح کی تھی، مگر میں نے اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹا جانور لیا تھا۔ قربانی کے 3 حصے جب مستحقین میں تقسیم کر کے میں فارغ ہوا تو مجھے امتیاز صاحب کا خیال آیا۔ میں نے اپنے حصے سے کچھ گوشت نکالا اور ان کے گیٹ پر جا پہنچا۔ اندر سے آتی تند آوازوں نے متوجہ کیا۔ امتیاز صاحب کسی بے حیثیت پر گرج رہے تھے۔ جہاں قربانی کا جانور دیکھتے ہو حصہ لینے پہنچ جاتے ہو، تمہارے پیٹ ہیں یا دوزخ جو بھرتے ہی نہیں۔ شوقی، او شوقی، اس بھیک منگے کو باہر نکال۔ بھاگتے قدموں کی آواز آئی۔ شاید شوقی اس مسکین کو دھکے دے کر باہر نکالنے کے لیے اس کی طرف دوڑا تھا۔ اثنا میں نے بیل پر انگلی رکھ دی۔ ملازم نے دروازہ کھولا تو سوجی ہوئی آنکھوں والا وہ بچہ اس کے پیچھے نظر آ رہا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ جی فرمائیے، اس نے مجھ سے میری آمد کا مقصد پوچھا۔
ये गोश्त देना था, साथ वाले घर से आया हूँ। मैंने गोश्त का बर्तन उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुआज़रत, हमारे तीनों फ्रीज़र फुल हैं, मज़ीद रखने की गुंजाइश नहीं। अभी और भी रिश्तेदारों ने भेजना है। साहब जी ने मना किया है कि किसी से गोश्त नहीं लेना। उसने खटाक से छोटा गेट बंद कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद गोश्त का बर्तन मैंने साथ खड़े मिस्कीन बच्चे के हाथ में थमाया। उसकी आंखों में नए आंसू चमकने लगे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। और अब चलते हैं एक नए अफसानचे की तरफ। इसे लिखा है जनाब अब्बास साकिब ने। अब्बास साकिब का शुमार सीनियर कलमकारों में होता है, इसलिए उनके अफसानचे में काट मौजूद है। तो सुनते हैं अब्बास साकिब का अफसानचा। इस गुंजान आबाद और महंगे इलाके में इतना बड़ा कतई अर्ज़ी अब तक खाली पड़ा है। कचरे के ढेर जमा हो गए। क्यों? ये प्लाट मस्जिद के लिए मुख्तस है भाई। ओह अच्छा, इतने बड़े प्लाट पर मस्जिद की तामीर होगी? इस पर रकम भी बड़ी दरकार होगी। नहीं, शेख जमाल ने 20 करोड़ रुपए भी छोड़े हैं। उन्हें अपने आखिरी वक्त में आखिरत की फिक्र सताने लगी थी। ओह फिर? सेठ के मरने के बाद उसके बेटों में झगड़ा हो गया। एक देवबंदी, दूसरा बरेलवी, तीसरा अहले हदीस, चौथा शिया। हर एक अपने फ़िरक़े की मस्जिद बनाने पर बज़िद। पांचवा और सबसे छोटा बेटा लंदन से पढ़कर वापस आया तो बोला कि मस्जिदें तो आसपास बहुत हैं, वालिद की आखिरत में फलाह के लिए यतीमों और ज़ईफ़ों की फलाह व बहबूद और बच्चियों की तालीम और हुनर की तरबियत का मरकज़ बना दो। वाह! तो फिर बड़े भाइयों ने इत्तेफाक किया उससे। हा। पहली बार वो चारों किसी एक बात पर मुत्तफ़िक़ हुए थे। उन्होंने मुत्तफ़क़ा फ़ैसला करके छोटे भाई को दहरिया करार देकर घर से निकाल बाहर किया।